तो बड़ा दुख की बात है कि नागौर जिले में, मेरे जिले में, तहसील में, जहां बलदेव राम जी मिर्जा हुए थे, वहां का कोई जाट परिवार का आदमी 2.5 लाख का मंदिर बनाने जाता है स्कूल में, और बहुत जगह 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 बन गए मंदिर। मैंने आज तक ऐसा एक स्कूल नहीं देखा जहां गांव का कोई आदमी गया हो और स्कूल में बलदेव राम मिर्जा की एक तस्वीर भेंट में की हो कि ये तस्वीर रखो, हमारे बच्चे देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ऐसा कोई महिमामयी व्यक्ति यहां हुआ जिसने यहां पर अशिक्षा का अंधेरा दूर करने का बीड़ा उठाया था। बलदेव राम मिर्जा, मूलचंद जी आर्य नागौर में, और वैसे रामदान जी डुकिया बाड़मेर में हुए, गुल्ला राम जी हुए, बहुत सारे हीरा सिंह जी हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। गांव में उसमें कहीं शिक्षा की नाम लेने वाला ही नहीं था, तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद कहीं पर किसी ग्रामीण स्कूल में कभी आज तक एक अभिभावक ने, एक बुजुर्ग ने जाकर के नहीं कहा कि गुरुजी बलदेव राम मिर्जा की जयंती मनाओ और बच्चों को बताओ कि इस प्रकार शिक्षा की नींव रखने में इनका बड़ा योगदान है। मूलचंद आर्य का कुछ करो, रामदान जी का कुछ करो, उनकी तस्वीर बच्चों को दिखाओ, कैसे लोग हुए हमारी धरती पर। उन्होंने बहुत काम किया है, पता नहीं है हम इनको बुला देंगे, बुला दो। हमने ज्योतिबा फूले को बुला दिया, हम बहुत बुला देते हैं। बलदेव राम मिर्जा यहां मारवाड़ के ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उस समय यहां नागौर जिले में एक भी सरकारी स्कूल नहीं थी, तो जोधपुर में किसान छात्रावास की स्थापना की, फिर बाद में नागौर, बाड़मेर, सब जगह किसान छात्रावास बनाए। किसान छात्रावास की थीम क्या है? किसानों के बच्चे, चाहे वो खेती, गांव का कोई भी बच्चा, किसी भी जाति का बच्चा अगर शहर में पढ़ना चाहता है, उसका पिता पढ़ाना चाहता है, तो आए और किसान छात्रावास में रहकर पढ़े। उसका कोई जाति बंधन नहीं था। मैंने देखे हैं राजपूतों के बच्चे, मेघवालों के बच्चे, नायकों के बच्चे, जाटों के, विष्णोई, ब्राह्मण, सारी जातियों के बच्चे किसान छात्रावासों में रहते थे, बिना किसी जातीय भेदभाव के। उस जमाने में उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि यहां शिक्षा का अंधेरा अशिक्षा का अंधेरा छटना चाहिए, शिक्षा का दिया प्रज्वलित होना चाहिए। यहाँ के लोग यहां से पकड़ पकड़ के बच्चों को ले गए बलदेव राम जी कि हमें तो आप अपना बच्चा दे दो, हम पढ़ाएंगे उसको। बड़ी मिलती शहरों में, गांवों के बच्चों को कोई किराए पे, पहले बात तो शहरों वालों के पास भी इतने कमरे नहीं थे आज की तरह, और होते तो गांवों के बच्चों को कोई किराए देने को तैयार नहीं होता। कहां रहेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे शहर में जाकर के? तो किसान छात्रावास पहली जरूरत थी। शुरुआत में उन्होंने कुछ बच्चों को एक घर में रखा, फिर उन्होंने किसान छात्रावास तैयार किए। तो ये पहली जरूरत थी, ये काम बलदेव राम जी ने शुरू किया। मारवाड़ में एक मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया। पूरे मारवाड़ में जो शिक्षा है, शेखावाटी की शिक्षा केशवानंद जी ने शुरू कर दी थी, उससे भी पहले। शेखावाटी इसलिए हमसे आगे है, शेखावाटी के ग्रामीण इलाकों की शिक्षा का बीड़ा केशवानंद जी ने उनसे पहले उठा लिया था और वो आगे बढ़ गए हमसे। परंतु मारवाड़ में, बीकानेर इलाके में कुंभाराम जी आर्य कर रहे थे। तुम मारवाड़ के ये लोग कभी किसी स्कूल में जाके नहीं कहते भाई बलदेव राम मिर्जा की जयंती मनाओ स्कूल में। शिक्षा तो उनकी बदौलत हुई, यहां कहां शिक्षा थी? नहीं, एक तस्वीर नहीं दे सकते किसी स्कूल में। वो मंदिर बना रहे सरस्वती के, शिक्षा में उसका क्या योगदान, कब उसने शिक्षा शुरू की, किस किस को पढ़ाया, पढ़ाने के लिए कौन सा संघर्ष किया। भैया शिक्षा का सार्वजनिकरण तो लॉर्ड मैकले ने किया है, उससे पहले तो तुम्हें स्कूल में घुसने कौन देता था? दूर से ही तुम्हारी गंध आती थी। अभी भी गांवों के बच्चों को शहरों के कई इलाकों में किराए के मकान नहीं मिलते आज भी। अभी पिछली साल की बात बता रहा हूं, मेरे मकान में किराए के लिए कोई बच्चियां आ गई, तो बच्चे ने फोन किया कि लड़कियां हैं, बोल रही है हम रहेंगी।
मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, देख लो, खाली पड़ा है तो रख लो। वो लड़कियां रह गई वहां। बाद में मैं कुछ समय बाद में मैं वहां गया तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा भाई आपको कोई दिक्कत हो क्यों जमीन, और तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भैया बहुत सीधे मन के थे इसलिए हमने यहाँ रहना, हम तो खुद ही समझते हैं कि लड़कों के बीच में कैसे रहे, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से रह रही हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। मैं हाँ भर ली आराम से। मैंने कहा आप और भी कहीं रहती तो, कि बोले हमें जहां भी जाती है तो जाति पूछते हैं, पहले तो कहते हैं हाँ कमरा है, फिर देख कर फिर पूछते हैं कहाँ से हो, क्यों, जाति कौन सी है, और जाति पूछते ही जब हम जाति बताती हैं तो हमें कमरा देने से इनकार करते थे कि अभी तो हमारे ये कमरा काम आएगा, हमारे खुद के काम आएगा, यूं करके हमको दे नहीं रहे थे। यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं जाति वाति का। तो अभी भी ये हालत है कि गांव बच्चों को जाति पूछे बिना कमरे नहीं देते किराए के, तो कितनी बड़ी मुश्किल है। तो उस जमाने में कहाँ कमरे थे, कौन रहने देता था, गांव के बच्चों थी बहुत ज्यादा, तो कमरों में कहाँ होती, घरों में कौन रखता। स्कूलों में भी गांव के बच्चों को अलग दृष्टि से देखा जाता था, तो घरों में किसी भी सरकारी स्कूल में हमारे विभाग के कुछ मानक होते हैं, जो अध्यापक हैं वो सब जानते हैं कि अगर भामाशाह कोई सहयोग देना चाहता है, कोई पक्का निर्माण करना चाहता है, तो इसमें मानक तय कर रखे हैं कि कक्ष बनाना है तो उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, 2 दरवाजे होने चाहिए, इतने बड़े आकार की इतनी खिड़कियां होनी चाहिए कक्ष के, ये मानक है, पीछे से तय कर रखे हैं विभाग ने। इससे छोटा कमरा अगर कोई बनाता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाए, अन्यथा जमीन खराब कर देगा, विद्यालय की जमीन बेकार चली जाएगी। मानक के हिसाब अगर कोई स्टोर रूम बनाता है तो उसके भी मानक है, प्रत्येक प्रकार के रूम के लिए, हेडमास्टर रूम या कोई भी स्टाफ रूम, जो भी रूम बनाता है उसके लिए उस विद्यालय है कैसा है, किस स्तर का, उस अनुपात में वो ऐसा ही बनना चाहिए, उसी मानक और उसी मापदंड के अनुसार ही भामाशाह को निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये नहीं है कि कोई कहते हैं मैं इस आकार का कक्ष बना दूं, नहीं दी जा सकती। अगर कोई प्रधानाचार्य देता है तो ध्यान रखे नहीं दे सकता, वो उसको मना किया जा सकता है, उसमें कार्रवाई हो सकती है कि आपने कैसे अनुमति दे दी यहां पर, परंतु इस मंदिर की अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं समझते, वो बनाने देते हैं, ये देखते रहते हैं, हाँ क्या बनाओ, बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये ऐसे प्रिंसिपल और शिक्षक सारे कहते हैं बहुत अच्छा रहा, भगवान का मंदिर बन जाए। अरे बेवकूफों, बच्चे अंधविश्वासी हो जाएंगे, वैज्ञानिक चिंतन पैदा नहीं होगा। पहले भी हम वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से दीनहीन स्थिति में है, और अब जब ये मंदिर बनने लगेंगे तो क्या हालत होगी हमारे बच्चों की। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह व्यवस्था दी थी कि इस संविधान के लागू होने के बाद देश की भावी पीढ़ी के में वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व तय करते हैं। वो जो भी नियम बढ़ेंगे, आगे काम होगा, तो नीति निर्देशक तत्व हमें आयरलैंड के संविधान से जो लिए गए वो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो उनमें तय कर रखा है कि वैज्ञानिक चिंतन का विकास किया किया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन की कमी है इस देश में। परंतु यहां पर मंदिर बन रहे हैं, अंधविश्वासी बनाने का धंधा कर रहे हैं। सरकार, किसी सरकारी भूमि पर मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बन सकता कभी। सरकारी संस्था में तो बनने का सवाल ही नहीं। सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था, कार्यालय, अगर कोई प्राइवेट संस्था है और उसको सरकार एड देती है, वो भी ऐसा नहीं कर सकती। सरकार की वित्तीय सहायता जहां कहीं भी मिलती है, वहां पर किसी प्रकार का संप्रदाय विशेष से संबंधित कोई भी आयोजन, कोई भी निर्माण
कोई भी प्रार्थना वगैरह कुछ भी करना विधि विरुद्ध है। जो हम सरस्वती से विद्या मांगने की प्रार्थनाएं करते हैं, ये भी विधि विरुद्ध है। बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है, परंतु ये मंदिर का निर्माण होना बहुत ज्यादा कई दृष्टियों से गड़बड़। अंधविश्वास तो पहला था ही, जमीन को कम कर देता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, रुपये बेकार जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में। तो ये बहुत सारी बातें थी। बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। तो अब आप और हम सब जानते हैं कि मंदिरों से कभी शिक्षा होती तो हमारे बच्चे विदेशों में नहीं जाते पढ़ने के लिए। विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए हम विदेश जाते हैं और विदेश में पढ़े हुए लोगों को अच्छा बताया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बाद में करूंगा इस पे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो विद्यालय के में अगर आपके गांव के विद्यालय में विद्यालय का प्रधानाचार्य ठीक से प्राथमिकताएं तय नहीं करता है और प्राथमिकताओं से हटकर कुछ करवाता है, करता है, भामाशाहों का सहयोग लेता है, तो वो गलत है। वो आपके बच्चों का नुकसान कर रहा है। ये देश विरोधी कृत्य है। ये जो मैं आज लाइव कर रहा हूं ना, इसलिए कर रहा हूं, इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हो रहा है, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है तो मेरी तरह संपर्क पोर्टल पर कंप्लेंट कर दो, आप अपना आप सल्टारा हो जाएगा इनका। संपर्क पोर्टल पर मैंने कंप्लेंट की है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सरस्वती का मंदिर बना लेंगे, उस विद्यालय में नहीं बना सकते। भामाशाह को अगर बनाना ही है तो दूसरी मॉल लेकर के खरीद करके विद्यालय के बाहर कहीं बनाना पड़ेगा। सरकारी भूमि पे बनाएंगे तो मजाक नहीं है कोई, कैसे बनाएंगे? और फिर आप और हम किस लिए अगर बनाएंगे तो अब मैं कुछ आपके कमेंट पर ही चर्चा कर लूं ताकि बहुत ही बढ़ जाएगा। आज मैंने इसको, आज क्या है कि मैं जगह बदल ली है। तेजाराम जी ठाकण, अंधविश्वास और पाखंड हमारी वैज्ञानिक और सोच को संकुचित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सही बात है एकदम से। मनीषा बालियाना, प्रेमाराम जी सियाग, धर्मखोरों ने सबसे बड़ी नजर शिक्षा व्यवस्था पर रखी। ये धर्मखोर जो धर्म के नाम पर खाते हैं, धर्म के नाम पर आजीविका चलाते हैं, वो ये जरूरी नहीं हिंदुओं में चलाते हैं, ईसाइयों में भी चलाते हैं, सिखों में भी चलाते हैं कुछ लोग, और मुसलमानों में भी चलाते हैं। यहाँ क्या है कि हिंदू बेचारे, जो हिंदुओं के जो बच्चे हिंदू बने फिरते हैं, उनमें ज्यादा, हाँ, प्राइमरी शिक्षक से लेकर वाइस चांसलर तक मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त है। हाँ, ये मॉनिटरिंग करते हैं जो धर्म को, शिक्षा व्यवस्था की धर्मखोरी का काम है उसकी। एक कदम शिक्षा की ओर, छोटू राम जी नाइक सारुंडा से। बहुत अच्छा लगा इनको लगा है शिक्षा नहीं, इस देश के लिए ये लाइव और हमारा ये इस प्रकार का चलना बहुत ही कारगर होगा। भाई छोटू राम जी ने बहुत शिक्षित बनो, संगठित बनो, जब भूख लगे तो भगवान नहीं पड़ती है, जब प्यारा लगे तो ये तो कमेंट बहु प्रचारित है पहले से ही। भागीरथ जी भाटी कह रहे हैं कि बहुत सही है गुरु जी, राइट। अभिमन्यु जी भादू, वेरी ट्रू से अभिमन्यु जी भादू, राइट से ग्रेट मैन। हेमंत गोटवाल, विद्यालय में बहुत सी जरूरत की आवश्यकताएं, हाँ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। भाई बिकुनिया रामाराम, हर लाइव में आपने पाखंडियों की पोल खोलकर बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त कर रहे हो सर। हर जगह पाखंड फैलाना है सर, हाँ फैला हुआ है। टीकम चंद जी जाटोलिया कह रहे हैं। भाई हेतराम जी गोटवाल, आपकी सोच को सलाम। कोडिंग शिक्षा, ये भी, इस पे भी करेंगे बात। राम प्रसाद जी गोदारा, शानदार, सैल्यूट सर जी। बदिया नगर से JR, खेल खेल में शिक्षा, गोटवाल साहब एजुकेशन के आदमी होंगे, इनको पता है कि खेल खेल में शिक्षा की क्या थीम है। गतिविधि आधारित शिक्षा करनी चाहिए। भंवर राम जी खींचड़, आज तो ज्यादातर लोग हमारे पक्ष में लग रहे हैं।
कुछ कुछ अभद्र टिप्पणियां भी दिखाई दी थी मुझे अभी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, दहाड़ेगा ही। आज हम इतना बोल रहे थे शिक्षा की वजह से, यहाँ तो बोलने की कहाँ अनुमति थी। यहाँ राज की डांडी निकलती थी, यहाँ तो राज का रास्ता रहता था, बाल कटाने पड़ते थे कि सरकार कहाँ से निकलेगी। राजमार्ग होता था यहाँ सिर पर से। तो सोच ही कैसे सकता आदमी बोलने की तो किसी के सामने। नेमी जी सोमवार टेलीविजन पर सुबह सुबह राशिफल दिखाकर मंत्र बेच रहे हैं। बहुत बहुत कुछ हो रहा है, सही है। ये सारा कचरा भरा जा रहा है सब जगह, परंतु कम से कम स्कूल में तो हम कुछ ठीक करें। जी गुरुदेव, आप हमेशा यूं ही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चौहान जेपी कह रहे हैं। ओशो अशोक कुमार जी। सरस्वती का शिक्षा के बारे में कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये क्या सरस्वती और सत्साई जी, सारस्वत का नाम मिलता है। ये सारस्वत पता नहीं सरस्वती के पीढ़ी में होंगे कुछ, इसलिए इनके दिमाग में यही रहता है। बजरंग लाल जी पंवार, हमें हमारे बच्चों को वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम विकसित देशों की से कदम मिला सके। ठीक है। समस गौरी, जय हो गुरु जी, समाज को जागरूक कर रहे हो, बहुत शानदार। अजी समस गौरी, आप जब बोलते हो तो हमारे पास हिंदू वाले बड़े बीमार गड़बड़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर ही पाखंड में मुसलमान भी कम नहीं है, भारतीय मुसलमान हिंदुओं से भी तेज पड़ रहे हैं। यो ताबीज बनाने, टोने टोटके सारे। तो ये बेवकूफ समझते हैं हमारी अकेलों की जड़ों पर प्रहार हो रहा है। वो जड़ें तो टूटेगी, जो जड़ें गंदी जगह पर फैली है वो टूटेगी। इस गंदगी को हटाना है यहाँ से। भाई काना राम जी पारीक, देखो पारीक है तो ब्राह्मण होंगे शायद। बहुत ही आंख खोल देने वाली बातें कही है, कितना अच्छा लगा। मेरे कई ब्राह्मण मित्र हैं। एक ब्राह्मण मित्र है, वो कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो संप्रदाय विशेष से संबंधित होती है। ये सुबह की पहली सभा इस प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड पैदा करने के लिए नहीं है। वो ब्राह्मण है, परंतु बात तो बात होती है ना। और कुछ तो दलित है, वो भी यूं टोटके करते फिर रहे हैं। अब लोग ब्राह्मणों को गालियां निकाल रहे हैं। ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता है। दलित भी अगर ब्राह्मणवादी सोच का, उस पंडिताई की सोच का, उस मुल्ला और पंडितों की सोच का है, तो वो उससे भी गया गुजरा है। बिकुनिया रामाराम जी कहते हैं, विदेशों में सरस्वती का कोई मानता नहीं, केवल भारत को छोड़कर। सर जी, अगर स्कूलों में मंदिर में मस्जिद बने तो आसाराम और राम रहीम जैसे बाबा पैदा होंगे। छोटू राम जी नाइक सारुंडा से कह रहे हैं। न कि कलाम अंबेडकर। भाई दिनेश जी फुलवारिया, जोरदार जन जागरण कर रहे हो सा। दिनेश मेरा स्टूडेंट रह चुका है, डॉक्टर दिनेश। नेम जी, दिनेश था शायद, एक थोड़े दिन रहा है। नेम जी सोमरवाल, अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन आज उसमें टीचर नहीं है, क्लास भी नहीं लगती है, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल तो बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है, क्योंकि अजी कॉलेजों का मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है। ग्रेट गुरुदेव मूलाराम जी सी आगे साहब, हम तो परिवार सहित काल्पनिक देवी देवताओं और भगवान स्थान पर वास्तविक क्रियाकलापों के साथ वैज्ञानिक, बहुत अच्छी बात है। अब इन विकलांगों ने नई नीति तय करी है। जोगिंदर जी टपड़ वाले, विकलांगों ने, विकलांग मतलब दूसरों पर जो निर्भीर परजीवी लोग होते हैं, परजीवी जो धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, परजीवी है। खुद कोई विकास में योगदान नहीं है इनका देश के, चाहे वो मुल्ले हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो। इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, कोई निर्माण नहीं किया है। न अनाज पैदा किया है, न दूध पैदा किया है, न घास पैदा किया है, न कारखाने में कोई श्रम किया, कहीं परिश्रम नहीं किया। और किसी ने परिश्रम किया है, उसको डरा धमका करके, लालच दिखा करके उससे कुछ पैसे हड़प दिए, ताबीज के नाम पर, डोरे के नाम पर, पूजा के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर। तो ऐसे परजीवी भी, इनको विकलांग कहा जा सकता है। सुनीता मेघवाल, सुनीता जी कह रही है, प्रधानाचार्य जी सिर्फ एक सवाल, क्या वो आज इस पोस्ट पर है
क्या वो पढ़ाई करके पहुंचे या सिर्फ सरस्वती की पूजा करके। अजी सुनीता जी, आपको पता नहीं, ये वरदान से पैदा हुए हैं। सत्साई जी सारस्वत कहते हैं कि मुझे आम लोगों की तरह पैदा नहीं, मुझे ये वरदान की वजह से मैं, मेरी पैदाइश है। तो वरदान है, मैं, हम तो इनको भगवान कहते हैं। ये वरदान से पैदा हुए हैं मां से। हाँ बिकुनिया जी, शिक्षा में सुधार हुआ तो ताबीज बेचने वालों का बिजनेस बंद हो जाएगा साहब। अब देखो होगा नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। ये तो देखो, बुद्ध, महावीर, उन लोगों ने मेहनत की है, कबीर, कितने लोगों ने कर ली। हम भी कुछ करें। अब ज्यादा तादाद में कर सकते हैं कुछ लोग, एक अकेले आदमी के करने से इतना नहीं। अब जब मेरी आवाज इतने लोगों तक पहुंची, क्योंकि आज का जमाना अलग है, और इतने लोग अगर इसी प्रकार इस आवाज को और फैलाएंगे, इस प्रकार के विचार मजबूत होंगे, बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, तो कुछ और होगा। ऐसी अपेक्षा, ऐसी आशाएं, तभी मैं ऐसा कर रहा हूं। पानी पी पी करके बोल रहा हूं, देख लो थोड़ा पानी बचा अब। तारा सिंह जी मेघवाल, सिर्फ पूजा पाठ करने से, नमाज अदा करने से, प्रार्थना करने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए खुद को तराशना पड़ता है। नैतिकता, इंसानियत उजागर। नहीं, प्रार्थना करो, आपको सरस्वती पूजा करनी है, प्रार्थना, प्रार्थना का एक विषय हो जाना चाहिए उच्च शिक्षा में। प्राइमरी के बच्चों को क्या प्रार्थना करो बेचारे, अभी तो ये कुल्फी के लिए दौड़ते हैं। कुल्फी दो इनको, फल खिलाओ, इनको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, गीत गाओ, नचाओ, इनको नृत्य कराओ, कहानियां कहो, कविताएं कहो, इनको पूजा पाठ में फंसा दिया। बहुत गलत कर दिया। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा दुराचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है। हाँ, अगर आपको मानना है कि भाई अध्यात्म कोई सब्जेक्ट है, प्रार्थना से क्या फल मिल सकता है। जब बुद्ध ने ध्यान किया है, उसने मेडिटेशन किया है, तो उन पर अगर सब्जेक्ट रखना तो वो हाई लेवल की एजुकेशन में होना चाहिए, यहां नहीं। तुलसीराम जी तंवर, नमस्कार सर, राम राम जी। तुलसीराम जी बहुत बुजुर्ग आदमी है, देखो कमेंट कर लेते हैं, और फेसबुक चला देखें तो ये इनका फोटो यहाँ तो बिना छापे का है, बाकी ये बुजुर्ग है और सफेद छापा रखते हैं, और यूं लगता है कि अनपढ़ आदमी है बिल्कुल। और काम भी वैसे अनपढ़ों वाले ही करते हैं। ये मिस्त्री हैं मकानों के, पत्थर चुनाई का काम करते हैं, परंतु फिर भी देखो इतना अच्छा सोशल मीडिया पर रह लेते हैं। हनुमंत साई, पानी की प्याऊ बना दो उस बजट से। प्याऊ तो उस स्कूल में बन गई, पिछले साल उन्होंने बना दी, और भी बहुत सारे काम वो तो हमने। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि जहां भी कोई निर्माण होना है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सब जगह निचले स्तर तक प्राथमिकता तय करने का कह दिया। ऊपर से अब नहीं, पहले ऊपर से सामान आता था, ऊपर से कमरा आ जाता था, अब कमरा है तो भी कमरा आ जाता ऊपर से, वो गलत। यहां से प्राथमिकता तय होकर के और ऑनलाइन डाटा चढ़ते रहते हैं, और फिर वहां से उसी अनुपात में स्वीकृति आती है। तो अगर भामाशाह है तो विद्यालय का प्रधानाचार्य, विद्यालय का स्टाफ बैठ करके मीटिंग करे भामाशाह के साथ, एसएमसी के सदस्यों के साथ, और फिर याद करे कि क्या प्राथमिकता, क्या समस्याएं, उन प्राथमिकताओं के हिसाब से अनिवार्य क्या है वो किया जाए। तो प्राथमिकताएं वो तय करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये देख लो रामनिवास थालोड़, ये तो पता नहीं क्या है, ये पता नहीं गोबर गणेश हो सकता है कोई, ब्लॉक करना पड़ेगा। लिख रहा है ना, पता नहीं अभद्र भाषा में बोल रहा है। अब लोग कहोगे इनको ब्लॉक मत करो, कुछ लोग कहते हैं आप ब्लॉक क्यों करते हो, इनको क्या करें बताओ। ऐसे ऐसे नमूने पैदा हो गए इस जमीन पर, और इनका तो कोई, इनकी तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं। चिंता इस बात की है कि प्रतिभाशाली लोगों, बच्चे जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं इन चारों ओर, इन मंदिरों के सारे घर में, टीवी पे, जहां भी देखो यही है, सब जगह से यही है, कचरा फेंका जाता है बार बार, तो उनकी प्रतिभाएं कुंद हो रही है। विनोद मीना, आपके विचार बहुत ही उत्तम है, आपके विचारों को सुनकर हम में भी आत्मविश्वास जगा है, बहुत अच्छी बात। तो आत्मविश्वास इससे जगता है, लोग कह रहे हैं सरस्वती के मंदिर से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, आत्मविश्वास घटेगा। यही तो वजह है कि हमारा आत्मविश्वास कमजोर है।
खुद पर आत्मविश्वास नहीं होगा, शिक्षकों पर विश्वास नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी बात लगी भाई बोध माता सर से। रूपेश जी कह रहे हैं नाइस थॉट खीचड़ साहब। मूलाराम जी, नाथुराम मेघवाल राइट सर। तो अब देखो कोई कमेंट ऐसा हो जिस पे कोई चर्चा की जरूरत पड़े, देख लेता हूँ। मूलाराम जी मेघवाल, लाख बातों की एक बात है, ज्ञान सबको है लेकिन विरोध करके कोई भी मन मुटाव नहीं करना चाहता। आपकी तरह खुलकर बोलने का साहस किसी में नहीं है। बाड़मेर से सियाग साहब, ईश्वर जी सारण, गुरु जी अंधविश्वास में जकड़ चुके हैं। हाँ, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं सभी चारों ओर से। मेघा राम जी बामणिया, धन्यवाद गुरु जी, बजाते रहो भाई। सेवर पेमा राम जी कह रहे हैं बजाते रहो। सेवर साहब बजाते तो रहे, पर बड़ा विरोध हो रहा है। देखो आप ये उछल कूद कर रहे हैं ना, अक्सर आपके लाइव देखता हूँ, मुझे मजा आता है देख करके। कीप इट कंटिन्यू, भारत चौधरी कह रहे हैं कि इसे कंटिन्यू कीप रखो, आप जारी रखो, और बड़ा मजा आता है लाइव देखने। अब ये गोबर गणेश क्या कह रहे हैं, अभी कई कमेंट आए कई पोस्टों में, कह रहे हैं इनको शिक्षक को किसने बना दिया। ये रिश्वत देकर के शिक्षक बने हैं कभी? पहले रिश्वतें चलती थी इसलिए ये आदमी शिक्षक बने। मेरे पास रिश्वत के पैसे उस समय कहाँ थे? जब शिक्षक की तनख्वाह मिलने लगी तब मेरा कर्ज हल्का होने लगा थोड़ा बहुत। ये हालत थी मेरी, तो रिश्वत कहाँ से लाऊं? हाँ, भोमाराम जी सियाग आ गए। माँ शारदा ने वाणी वे वेद दिए, प्रार्थना करके देखो पता लगेगा। प्रार्थना आप थोड़ी कर सकते हो, प्रार्थना तो हम जैसे लोग करते हैं, परंतु ऐसी भिकमंगापन नहीं करते। किसको वेद दिए, क्यों दिए, उन वेदों से तुम्हें क्या मिल रहा है? मदन मेघवाल, भारत में शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले थी, सरस्वती नहीं थी। सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया था, लोगों की मार झेली थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना धर्म विरोधी, नीची जाति के लोगों को पढ़ाना धर्म विरोधी, तो बड़ी लाए आग लग गई थी, घर घर में दुश्मन हो गए थे। विनोद मीना कहते हैं कि आपकी बात पर ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि आपकी बातें उनके दिमाग पर चोट करती है। हाँ वो तो है ही, चोट तो करती है उनके दिमाग में, अच्छी बात है। गुरुजी कृपा करके पटाखों पर अब कोई नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए। ये कहा शोभाराम मुंडेल, क्या करे, पटाखे करें पटाखे तो बंद करने पड़ेंगे देर सवेर, पटाखों की जरूरत नहीं है। दीपावली को का सत्यानाश कर दिया इन पटाखों ने। दीपावली का दिवाला निकाल देते हैं, आग लग जाती है जगह जगह, बर्न यूनिट भर जाते हैं देश के हॉस्पिटल के पटाखों की वजह से। दीपावली के दूसरे दिन बहुत जगहों पर अनाज जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, अग्निशमन की गाड़ियां जगह जगह नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा लोग जल जाते हैं, बर्न यूनिट जो होती है जले हुए लोगों का इलाज की यूनिट, वहां पर जगह नहीं मिलती है लोगों को एडमिट करने की, हालत कर देते हैं पटाखे। और दियों से थोड़ी जलते हैं लोग। कोई इजाजत नहीं है हमारी तरफ से, हम तो बंद करवा के छोड़ेंगे ये। हम तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, धीरे धीरे राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगाया, अच्छा थोड़ा हल्का फुल्का, केंद्र सरकार को लगाना, सख्ती से लगाना पड़ेगा। बहुत नुकसान, और ध्वनि प्रदूषण और जो धुएं का प्रदूषण, अब इधर कोरोना और इधर धुआं सांस नहीं लेने देगा, तो कितने लोग मर सकते हैं इन पटाखों की वजह से। वातावरण चेंज करना चाहिए। भंवर राम जी कीचड़, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही समाज कल्याण में लगे हो, हम आपसे 100% सहमत है। रामेश्वर लाल जी गोदारा साहब कह रहे हैं 100% ही सहमत है। महिपाल जी गोदारा, अब गोदारा गणा, महिपाल जी गोदारा ही आएगा ने। राम राम साहब, महिपाल जी गोदारा ये शायद भाषणी हरि सिंह से हो सकते हैं आज। राधे श्याम जी शाश्वत, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुना करो जी साधना टीवी चैनल पर। भाई बडारिया, यू आर राइट सर, बजाते रहो बजाते रहो। मोहन लाल सियाग, सर हम बाड़मेर में रामदान जी की जयंती हर साल मनाते हैं। अरे बाड़मेर में तो मनाते हैं, नागौर में भी मनाते हैं जयंतियां, तो सरकारी स्कूलों में गांव के लोग जाएं, मौजूद लोग,
कि भाई सरकारी स्कूल में हमें रामदास जी की जयंती मनाओ, मनाई जाती है किसी सरकारी स्कूल में? अगर गांव के लोग जाके कहेंगे तो मनाई जाएगी, पर गांव के लोगों को तो सरस्वती के मंदिर बनाने हैं ना। कौन मनाएगा रामदास जी की जयंती? ये रामदास जी की तस्वीर नहीं दे सकते गांव की किसी स्कूल में, और सरस्वती के मंदिर बनाने लग जाते हैं। राजेंद्र कुमार जी, बजाते रहे ब्राह्मणवाद को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में आपका साहस और आपकी कोशिश निरंतर बढ़ती रहे। गोबर गणेशों को अच्छे से धोवो। भारत चौधरी कहते हैं गोबर गणेशों को अच्छे से धो, वो तो धुले वही हैं बेचारे। ईश्वर सिंह जी बेनीवाल कह रहे हैं सहमत। चौधरी देवकाला, आपके संघर्ष को सलाम गुरु जी। शोभाराम जी मंडेल, पूरी बात तो पढ़ लो गुरु, अब किसकी किसकी पढ़ूं? आपकी तो पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है शोभाराम जी। ऊपर हेडिंग आ गया पटाखों का, वो मैं देख लिया बच्चों की, आप हिमायत कर रहे थे। बच्चों को तो आदत डाल देना, बच्चों को आप खाने पीने की चीजें दो, गीत करो, नृत्य करो, और भी कुछ चीजें हो जाएगी। आग क्यों लगाते हो देश में? आपको पता नहीं है, आपकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऊपर के हेडिंग से पता चल गया। पीछे पढ़ी है मैंने बात तो, पर बात गलत थी, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुपेश जी, सर आप से बात करनी है, कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। कैलाश कुमार जी, आजकल तो काफी बिजी रहने लगे हैं, फोन भी दिन में काफी आ जाते हैं। देखो, बात कई लोगों से तो हो ही नहीं पाती है कानों की वजह से। मेरी तरफ से मना नहीं है, मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है, काफी लोगों की बातें हो गई। हाँ, तो आप इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अगर आपको पसंद आया है तो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया है, तो इसको शेयर करो, ये एक काम है भाई। हर सब तो बोलेंगे तो कितने लोग बोलेंगे मैं गला खराब कर रहा हूँ बोल बोल के बहुत ज्यादा, तो सब इतना बोल नहीं पाएंगे। बोलना भी है, जहां भी आपका मौका मिले आप भी लाइव करना चाहो तो करो, और भी लोगों से जहां जहां भी बात करो, पर इसको भी ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। मैंने काफी कोशिश की इसको ढंग से रखने की, आपको ढंग से लगी है तो इसको फैलाओ। और फैलाने का तरीका है, अनेक सोशल साइट है, अनेक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। अनेक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप में होते हैं, मैसेंजर में होते हैं, फेसबुक में ग्रुप होते हैं, फेसबुक में पेज होते हैं, तो वहां पर शेयर करो जहां लाखों लोग होते हैं, एक एक पेज में, एक एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में, तो ये इसका प्रसारण बढ़ेगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इनको प्रसारण करें। अब इन विकलांगों की भाई देखो, काफी अभी कोई नए कमेंट आए थे, पर ये मेरे को किसके बारे में बात कर रहे हो गुरुजी? हनुमान जी, मैं तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी। लाखों का नुकसान होता है पटाखों, लाखों नहीं करोड़ों का, कई जाने जाती हैं पटाखों की वजह से, इनको पता नहीं है जी। नमाज के लाउड स्पीकर, ये तो बेवकूफी है, तो कबीर ने कहा ना लाउड स्पीकर। नमाज का लाउड स्पीकर भी बेवकूफी है, भागवत कथा का लाउड स्पीकर भी बेवकूफी है, सत्संगों लाउड स्पीकर जो भी ध्वनि प्रदूषण है, जिस डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि हमारे न्यायालय ने प्रतिबंधित कर रखी है, उससे ज्यादा की ध्वनि नहीं कर सकते। तो अगर ज्यादा की है तो वो तो गलत है। आपको नमाज का लाउड स्पीकर जिन बेवकूफों को दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि ये भागवत कथा के बड़े बड़े पंडाल और ये लाउड स्पीकर, ये जो बहुत सारे और लाउड स्पीकर होते हैं, तो लाउड स्पीकर तो ध्वनि तो वो की वो निकलती है ना सभी से। नेमी जी सोमडवाल कहते हैं कि गोबर गणेश बुरे नहीं है, इनके दिमाग से गोबर जब निकलेगा तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो निकलेगा, पर ये क्या है कि बेहूदी हरकतें करते हैं, बहुत गलत ढंग से कमेंट करते हैं, तो इनको थोड़ा हटाना पड़ता है। अब ये आप लोगों को कोई मिल जाएंगे मेरे यहाँ से, तो मैं फालतू के ऐसे कमेंटों का जवाब दे नहीं पाता ना, इसलिए थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है, आप करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल तो इसी नाम से, लिंक भी मिल जाएंगे यूट्यूब के, फेसबुक पे, मेरी पहले की टाइमलाइन पे आप अगर सर्च करोगे तो ठीक है। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे मेरे यूट्यूब पे विभिन्न विषयों पर, ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड, कई साइड की बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।